आज मैं 12th क्लास का कैलकुलस पढ़ाने जा रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम में 44 मार्क्स का आता है। इसमें 5 चैप्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी शुरू करेंगे। कॉन्टिन्यूटी में सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ, एक पॉइंट ले लेते हैं, x इक्वल टू ए, इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस if left hand limit is equal to right hand limit is equal to image को हम f of a कहते हैं। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं नेगेटिव से, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f of x। राइट हैंड लिमिट को करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f of x, और इमेज होगी f of a। यहाँ पर हम h को इंट्रोड्यूस करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा a माइनस एच, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा a प्लस एच, और इमेज के लिए हो जाएगा f of a। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाएं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a माइनस एच, राइट हैंड लिमिट हो गई लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a प्लस एच, और इमेज हो गई f of a। आज हम इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। आज हम NCERT की एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। अब हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, हमें 3 पॉइंट पे चेक करना है। पहला पॉइंट है 0, दूसरा पॉइंट है -3, और तीसरा पॉइंट है x इक्वल टू 5। तो हम सबसे पहले 0 पे चेक करेंगे। f of x आ गया 5x माइनस 3। तो सबसे पहले हम लेंगे एट x इक्वल टू 0। तो हमने 0 पे क्या करना है? सबसे पहले निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाते हैं। अब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a माइनस एच। तो क्या? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a माइनस एच, f of a माइनस एच। तो जो यहाँ पे a होगा, जो पॉइंट होगा, तो a क्या हो गया? 0। a हो गया 0, तो हम a की जगह क्या डालेंगे? 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस एच। अब आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 0 माइनस एच हो जाएगा माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास फंक्शन है f of x इक्वल टू 5x माइनस 3। अगर हमें f of 1 निकालना होगा तो क्या होगा? 5 इंटू 1 माइनस 3। अगर 2 निकालना होगा 5 इंटू 2 माइनस 3। अगर f of माइनस, जैसे यहाँ पे क्या निकालना है? f of माइनस h, तो क्या होगा? 5 इंटू माइनस एच माइनस 3। तो आ जाएगा 5 इंटू माइनस एच माइनस 3। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 5h माइनस 3, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हम h किसको अप्रोच कर रहे हैं? 0 को, तो हम h की जगह 0 डाल देंगे, लिमिट नहीं लिखनी तब। माइनस 5 इंटू 0 माइनस 3। अब माइनस 5 इंटू 0 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आ गई? लेफ्ट हैंड। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच। तो हमारा a क्या था? a था हमारा 0, तो हम यहाँ 0 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h। अब हमें अभी निकाला था ना, f ऑफ 1 आया था 5 इंटू 1 माइनस 3, f ऑफ 2 आया था 5 इंटू। अब ऐसे ही f ऑफ h निकालेंगे। f ऑफ h क्या आ जाएगा?
यहाँ पे x की जगह h रिप्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5h माइनस 3। अब ये आ जाएगा h की जगह 0 डाल देना है, 5 इंटू 0 माइनस 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी -3 आ गई। अब निकालनी इमेज देखो क्या, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए क्या था, ए था 0, तो एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 के केस में क्या करना है, जैसे यहाँ पे 0 डाल देना है, एक्स की जगह 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 3। तो यहाँ से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो क्या हो गया, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। अब सेकंड पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू -3। अब हम चेक करेंगे -3 पे। तो -3 पे सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच। तो a क्या है, -3, तो a की जगह -3 a माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास f ऑफ x क्या था, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। तो हमने क्या करना है, ये सेम लिखना सारा, 5 x की जगह छोड़ देनी है, फिर -3, x की जगह ये टर्म रिप्लेस कर देनी है, x की जगह ये रिप्लेस कर देना है, 5 माइनस 3, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, ये -3 माइनस एच। अब हम इसमें लिमिट डाल देंगे, 5 h की जगह 0, -3 माइनस 0 -3, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5। अच्छा ये तो लिमिट हमने डाल दी है ना, जब लिमिट डाल दो तो लिमिट नहीं लिखनी, 5 इंटू -3 हो गया -15 -3, -15 -3 हो गया -18। ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है, पहले तो लिखना है लिमिट h अप्रोचेस टू 0। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच। तो a क्या है हमारे पास, -3 प्लस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास f ऑफ x था 5x माइनस 3, ये था ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ये ब्रैकेट रखेंगे यहाँ पर, -3, और x की जगह हम ये टर्म लिखेंगे, x की जगह हम क्या लिखेंगे, -3 प्लस एच। अब h की जगह 0, ये मैंने 0 डाल दिया, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 -15 -3 हो गया -18। अब आ जाओ f ऑफ a, f ऑफ a, f ऑफ a क्या था, किस पॉइंट पे चेक करें, -3 पे, तो वो a हो जाएगा। अब हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3, तो यहाँ लिखेंगे 5, x की जगह लिखेंगे -3 -3, f ऑफ x था ना 5x माइनस 3, तो क्या किया, x की जगह -3 डाला, 5 -3 -3, तो ये हो जाएगा -15 -3 जो क्या -18। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ -3। तो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -3। अब नेक्स्ट पॉइंट है एट x इक्वल टू 5। तो हम सबसे पहले 5 पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। तो अब a क्या है, 5 माइनस एच। अब हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ था, फंक्शन था हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3, ये फंक्शन था। तो क्या करना है, यहाँ लिखना है 5
अब x की जगह छोड़ देते हैं और यहाँ लिखना है -3। अब x की जगह हमें ये रिप्लेस कर देना है। x की जगह क्या रिप्लेस करना है? 5 माइनस h। अब लिमिट डाल देते हैं 5 माइनस 0 -3, तो ये हो जाएगा 5 5 सा 25, 25 माइनस 3 22। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। f ऑफ a प्लस h, तो a क्या है? 5 प्लस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3, ये फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5, x की हम जगह खाली छोड़ देते हैं -3। अब यहाँ पे जो खाली जगह छोड़ी हमने उसकी जगह x की जगह ये रिप्लेस कर देना 5 प्लस h। अब हम इसमें लिमिट डाल देंगे 5 प्लस 0 -3, 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 3 22। अब हम निकालेंगे f ऑफ a। a क्या है हमारे पास? 5, तो x की जगह हम रिप्लेस करेंगे 5, f ऑफ x था 5x माइनस 3, तो अब 5 की जगह 5, x की जगह हमें निकालना है 5, x की जगह हम 5 पुट कर देंगे 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 विच इज़ 22। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 5। जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? f इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है एट x इक्वल टू 5। तो हम सबसे पहले 5 पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो अब a क्या है? 5 माइनस h। अब हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ था? फंक्शन था हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3, ये फंक्शन था। तो क्या करना है? यहाँ लिखना है 5, अब x की जगह छोड़ देते हैं और यहाँ लिखना है -3। अब x की जगह हमें ये रिप्लेस कर देना है। x की जगह क्या रिप्लेस करना है? 5 माइनस h। अब लिमिट डाल देते हैं 5 माइनस 0 -3, तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 3 22। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। f ऑफ a प्लस h, तो a क्या है? 5 प्लस h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3, ये फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5, x की हम जगह खाली छोड़ देते हैं -3। अब यहाँ पे जो खाली जगह छोड़ी हमने उसकी जगह x की जगह ये रिप्लेस कर देना 5 प्लस h। अब हम इसमें लिमिट डाल देंगे 5 प्लस 0 -3, 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 3 22। अब हम निकालेंगे f ऑफ a। a क्या है हमारे पास? 5, तो x की जगह हम रिप्लेस करेंगे 5, f ऑफ x था 5x माइनस 3, तो अब 5 की जगह 5, x की जगह हमें निकालना है 5, x की जगह हम 5 पुट कर देंगे 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 3 विच इज़ 22। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 5। जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? f इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। अब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं 3 पे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, फॉर्मूला होता है ना a माइनस h, तो a माइनस h क्या होगा? 3 माइनस h।
लिमिट लेफ्ट लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, x की जगह रिप्लेस करना है 3 माइनस एच, x की जगह क्या रिप्लेस करना है 3 माइनस एच, इसका स्क्वायर है यहाँ लिख देंगे स्क्वायर, और माइनस 1 है, माइनस 1 की जगह माइनस 1। अब हम इसमें लिमिट डाल देंगे 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 18, 18 माइनस 1 17, ये हमारी निकल गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे, ये dt में भी हो जाएगा, हट जाएगा ना। नेक्स्ट होगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, फॉर्मूला होता है a प्लस एच, तो a क्या है हमारे पास 3 प्लस एच। अब हम ये फंक्शन में रिप्लेस करेंगे, फंक्शन क्या है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 की जगह 2, x की जगह हमें डालना है 3 प्लस एच, x की जगह डालेंगे 3 प्लस एच, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। अब h की जगह हम डाल देंगे 0, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 18 माइनस 1 17, ये निकल गई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे f ऑफ a, f ऑफ a क्या था 3, तो x की जगह हम 3 रिप्लेस करेंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, f ऑफ x था ना 2x स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने यहाँ पे x की जगह 3 डाला, 2 3 का स्क्वायर x की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 18, 18 माइनस 1 17। तो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3, तो f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब हमारे पास दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हम खुद लेट करेंगे पॉइंट, लेट x इक्वल टू a बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हमने कोई पॉइंट ले लिया, अब हम a पॉइंट हमने लिया, तो हम a पे पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, तो हम क्या करेंगे, x की जगह a माइनस एच डालेंगे, x की जगह क्या डालेंगे a माइनस एच, a माइनस एच, x की जगह डाला a माइनस एच और इसके साथ लिख देंगे माइनस 5। अब h की जगह 0 डाल दो, a माइनस 0 माइनस 5, तो ये हो जाएगा a माइनस 5, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट में, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, तो अब x की जगह हम रिप्लेस करेंगे a प्लस एच माइनस 5। अब h की जगह हम डाल देंगे 0, तो ये हो जाएगा a माइनस 5। अब इमेज f ऑफ a, f ऑफ x है x माइनस 5, तो x की जगह डालना है a, ये हो जाएगा a माइनस 5। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 और लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 5। अब हम इसमें भी लेट करेंगे पॉइंट, लेट x इक्वल टू a बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट,
और यहाँ पे ये भी लिख देना a इज़ नॉट इक्वल टू 5, a इज़ नॉट इक्वल टू 5, बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको दोबारा बनाएं, काट इसको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, x इज़ नॉट इक्वल टू 5, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो पॉइंट यहाँ भी लेट करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a जो है उसको x बिलोंग्स टू a, बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसमें भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, एफ ऑफ a माइनस एच। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। तो x की जगह हम डालेंगे a माइनस एच, a माइनस एच माइनस 5। अब h की जगह हम 0 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 1/a माइनस 5। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1/x माइनस 5। तो हम x की जगह रिप्लेस करेंगे, h की जगह हम रिप्लेस करेंगे x की जगह a प्लस एच, a प्लस एच, x की जगह a प्लस एच और बाकी माइनस 5 अपनी जगह। अब h की जगह 0 डाल देते हैं, a प्लस 0 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 1/a माइनस 5। अब नेक्स्ट रहेगी इमेज एफ ऑफ ए। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 1/x माइनस 5, तो a की जगह x की जगह a डाल देना। अब ये तीनों बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। हम यहाँ पर ये लिखते हैं, इसको मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, 25 को लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ए प्लस बी, एक्स प्लस 5, एक्स माइनस 5। डिनोमिनेटर सेम लिख दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारा फंक्शन आ गया x माइनस 5। अब हम x माइनस 5 पे चेक करेंगे। लेट x इक्वल टू a, पॉइंट नहीं है ना हमारे पास, तो इसलिए पॉइंट लेट कर रहा हूँ, बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब हम x की जगह a माइनस एच डालते हैं, a माइनस एच माइनस 5। अब लिमिट डाल देंगे a माइनस 0 माइनस 5, तो ये हो जाएगा a माइनस 5। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब हमारे पास फंक्शन है x माइनस 5। अब हम x की जगह डालेंगे a प्लस एच माइनस 5। अब h की जगह 0 डालेंगे, a प्लस 0 माइनस 5, ये आ गया a माइनस 5। अब आ जाओ एफ ऑफ ए, x की जगह डालेंगे a, एफ ऑफ एक्स है ना x माइनस 5, तो a की x की जगह a माइनस 5, तीनों बराबर आ गई। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इमेज तीनों बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, हो गया एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। अब हम मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। अब हम यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ x माइनस 5।
अब हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो x की जगह क्या है, x माइनस फाइव, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x माइनस फाइव डालना है। x की जगह क्या है, x माइनस फाइव, तो x माइनस फाइव यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस फाइव, x माइनस फाइव इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ भी लिखेंगे माइनस x माइनस फाइव, और x माइनस फाइव यहाँ भी लिखेंगे, x माइनस फाइव लेस देन ज़ीरो। ये हो जाएगा x माइनस फाइव, फाइव को हम उधर ले जाते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, और इस फाइव को उस तरफ ट्रांसपोज करते हैं, x लेस देन फाइव। तो ये बन गया x माइनस फाइव, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, फाइव माइनस एक्स, x लेस देन फाइव। अब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अब हमारे पास ये जो पॉइंट बना ना, हम इस पे चेक करेंगे, फाइव पे, एट x इक्वल टू फाइव। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, फॉर्म क्या होता है, f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच। तो a क्या है, फाइव, फाइव माइनस एच। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, जहाँ पे लेस देन होता है वो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ पे ग्रेटर होता है वो होती है राइट हैंड लिमिट, और जहाँ पे इक्वल टू होता है वो होती है इमेज f ऑफ a। अब लेस देन कहाँ पे है, यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, फाइव माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, फाइव माइनस एक्स। लेस देन वाले को लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिखेंगे फाइव माइनस एक्स, एक्स है ना, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, फाइव माइनस एच। अब लिमिट डाल दे देंगे, फाइव माइनस ज़ीरो, तो ये हो गया फाइव माइनस फाइव ज़ीरो। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ फॉर्म क्या होता है, एफ ऑफ a प्लस एच, तो a हमारे पास है फाइव, फाइव प्लस एच, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब ग्रेटर कहाँ पे है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर होता है राइट हैंड लिमिट। ग्रेटर क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। तो ग्रेटर की इमेज क्या है, x माइनस फाइव, क्या इमेज है, x माइनस फाइव। तो x की जगह डालेंगे फाइव प्लस एच, फाइव प्लस एच माइनस फाइव। अब लिमिट डाल देते हैं, ये हो गया फाइव माइनस फाइव ज़ीरो। अब लास्ट निकालेंगे एफ ऑफ फाइव। एफ ऑफ फाइव इमेज होती है जहाँ पे इक्वल टू होगा, इक्वल टू यहाँ पर है ना, तो यहाँ यही इमेज हो जाएगी। तो इमेज क्या है, x माइनस फाइव, इमेज है x माइनस फाइव, तो x की जगह डालना है फाइव माइनस फाइव, ये हो गया ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू f of 5, f is continuous at x equal to 5.